ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं जी आज के टॉपिक पर। ऑलराइट, दैट इज डायलैक्ट्रिक एंड इट्स इफेक्ट्स फॉर ए कैपेसिटर। डायलैक्ट्रिक क्या है और कैपेसिटर से या कैपेसिटर के लिए उसके इफेक्ट्स क्या हैं, या कैपेसिटर को डायलैक्ट्रिक किस तरह इफेक्टेड करेगी। डायलैक्ट्रिक क्या है, कैपेसिटर पर उसके इफेक्ट्स क्या हैं, टॉपिक क्लियर। पढ़ते हैं जी। डायलैक्ट्रिक बेसिकली नॉन दैट इज एन इंसुलेटिंग मीडियम राइट। अब देखिए, अब एक बेसिक हम यूज कर रहे हैं, ध्यान देंगे आप। बेसिक मैं समझता हूं, दिमाग में आ गया है। कैपेसिटर से कंसर्निंग उसकी प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है और उसकी अपनी कैपेसिटी है। इसका मतलब क्या है कि जो तीन बेसिक टर्म्स हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटी, इनको या इन पे डायलैक्ट्रिक के इफेक्ट्स क्या होंगे। अब हमारी कंसंट्रेशन इस बात पे होगी। बढ़िए, देखिए क्लियर सीक्वेंस बनाओ। When dielectric is kept between the plates of a कैपेसिटर, देन कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जब डायलैक्ट्रिक को कैप्ट करते हैं, ओके, तो कैपेसिटर की इन तीनों बेसिक पर इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे, ये मोटो है। फिर रिपीट कर दिया। ओके, पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, क्लियर। डायलैक्ट्रिक को प्लेट्स के बीच में रखने से ड्यू टू डायलैक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज टू बी डिक्रीज्ड। प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज्ड, कम हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं जी। अब पोटेंशियल डिफरेंस, वी नो V इक्वल टू ED, इसे मैथमेटिकली हम मेंटेन कर लेंगे। देखिए बेटा, E अगर डिक्रीज हो रहा है तो V भी डिक्रीज होगा। ये लो जी, डिक्रीज्ड। अब और आगे बढ़ते हैं। C मैथमेटिकली दिस इज Q बाई V। अगर V मेरा डिक्रीज है तो C मेरा इंक्रीज्ड 1, यानी ये आपका इंक्रीज्ड, राइट। अब यही एक सवाल है कि इसका जो इंक्रीज हो रहा है कैपेसिटी, या इसको एक बार सीक्वेंस को मेंटेन करो कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डायलैक्ट्रिक को आपने रख दिया कैपेसिटर के तीनों बेसिक पर, ठीक है। अब इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे, बेसिकली फील्ड आपका डिक्रीज हो रहा है, फॉर्मूला कह रहा है पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा, फॉर्मूला कह रहा है कैपेसिटी इंक्रीज होगी, राइट। अब मैं वहीं आ गया। अब इंक्रीज का इसका अपना एक तरीका है। इंक्रीज कितनी, इंक्रीज्ड बाय ए फैक्टर known as dielectric constant। ये राजी कैपेसिटी जो इंक्रीज करेगी वो बाय ए फैक्टर नॉन एज डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे लिए नया नहीं है, इसका मतलब वो यहां भी काम आ रहा है कि इंक्रीज कितनी करेगी, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स। खैर, अब ये डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट भी है क्या जी, ये रहा जी, इसका नोटेशन KD होता है। और क्लियर मैथमेटिकली ये KD क्या है, दिस इज नथिंग बट दैट इज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटी ड्यू टू डायलैक्ट्रिक और that is the capacity due to free space।
ड्यू टू डाई इलेक्ट्रिक, और ये है जी आपकी ड्यू टू फ्री स्पेस। ऑलराइट, ये कांस्टेंट जो हमारे पास पहले से है, यहाँ ये क्या कहता है, ये कहता है ये क्या है, ये रेशो है कैपेसिटी डायलेक्ट्रिक की वजह से कितनी और कैपेसिटी फ्री स्पेस की वजह से कितनी। इसका मतलब इसको हल्का सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मुझे सी डी मिल गया, डी फॉर डायलेक्ट्रिक, दिस विल बी के डी इंटू सी नॉट। ये ना जी, सी नॉट मेरी फ्री स्पेस की वजह से ओरिजिनल है, ठीक है, लेकिन डायलेक्ट्रिक रखने से अब उस ओरिजिनल का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स कैपेसिटी हो जाएगी। डन। अब देखिए जी, यहाँ एक तो बेसिक बात जो मेंटेन करनी है हमें, वो स्पेशली न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और उसको मैं यहीं पे देखिए ब्रैकेट में लिख रहा हूँ भैया, ये रिलेटिव परमिटिविटी मेरे पास थी, इसको आपने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा, इसी से फोर्स को जब कंपेयर किया तो ये आया एफ नॉट बाई एफ एम, इसी को अगर फील्ड से कंपेयर करेंगे तो ई नॉट बाई ई एम, और इसी को पोटेंशियल से अगर कंपेयर करेंगे तो ये आएगा मेरा वी नॉट बाई वी एम, और इसी को अगर कैपेसिटी से करेंगे, ओके जी, तो नो डाउट कैपेसिटी की पोजीशन में ये मेरा आ जाएगा सी डी, राइट। थोड़ा और इधर को मैं लिख लेता हूँ इसको, वेयर, देखिए ये रिलेटिव परमिटिविटी मेरे पास है, परमिटिविटी मीडियम की, परमिटिविटी फ्री स्पेस की, इसको ही हमने के डी कहा था। इसी से जब फोर्स को कंपेयर करते हैं तो एफ नॉट बाई एफ एम, फ्री स्पेस की फोर्स, मीडियम की फोर्स। लेकिन इसी कांस्टेंट को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड्स के साथ या इसी कांस्टेंट से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल फोर्स की तरह से होगा, एंड दैट विल बी ई नॉट बाई ई एम, क्योंकि फोर्स फील्ड पर ही बेस्ड है। और इसी कांस्टेंट को अगर पोटेंशियल के लिए कंपेयर करते हैं, देखिए हमारे पास रिलेशन है v इक्वल टू ई डी, ओके, यानी v और e डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर पोटेंशियल के लिए कंपेयर करेंगे तो नो डाउट ये भी कंपैरिजन ऐसा ही होगा v नॉट बाई वी एम, राइट जी। लेकिन अगर इसको कैपेसिटी के लिए करते हैं तो ये क्या है, अभी कैपेसिटी के लिए ये मेरा सी एम या सी डी डिवाइड बाई सी नॉट, ओके। तो ये समझ लीजिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू इस कांस्टेंट को हमने एक रिलेशन के लिए यूज कर लिया है एक जनरलाइज्ड मैनर में। यहाँ तक ये बात हमें पता थी, और बढ़ा दी मैंने, और बढ़ा दी, और बढ़ा दी। अब कहीं भी देखिए फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटी, परमिटिविटी, इनकी रेशो आ रही है तो इस कांस्टेंट से, ठीक है जी, इस कांस्टेंट से हम उसको डील कर सकते हैं। जनरली आधा एक नंबर का क्वेश्चन जो है सीबीएसई में आ जाता है, कंपटीशन में भी समटाइम्स, राइट। अब मैं आगे बढ़ूंगा, यानी ये समझ लीजिए कि बेसिक मेरे पास आ चुका है कि डायलेक्ट्रिक की वजह से कैपेसिटी की इन तीनों बेसिक टर्म्स पर इफेक्ट्स किस तरह से पड़ेंगे, राइट। अब देखिए यहीं आपको एक इंटरेस्टिंग बात नजर आ रही है जी कि सी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, क्योंकि मुझे पता है वी मेरा डिक्रीज हो रहा है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ, इसे डिक्रीज करूंगा तो कैपेसिटी मेरी इंक्रीज हो जाएगी, खत्म बात। वी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे पता है ई डिक्रीज हो रहा है, ई डिक्रीज करूंगा तो वी भी मेरा डिक्रीज हो जाएगा, यानी ये तो दोनों फॉर्मूला से डील हो गए। अब मैं यहाँ आया फील्ड पे, लेकिन फील्ड के लिए कोई रिलेशन ऐसा नहीं है, तो एक सवाल क्रिएट हो गया कि फील्ड डिक्रीज क्यों हुआ, राइट जी, डिक्रीज क्यों हुआ, तो उसका जवाब
बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, उसकी वजह है पोलराइजेशन, ये है जी, राइट। अब सवाल ये उठता है कि जो पोलराइजेशन है ये क्या है, क्वेश्चन मार्क। चलिए जी, तो इसको डिस्कस करते हैं। When a dielectric is kept between the plates of a capacitor, then it is to be polarized. That is, it behaves like a dipole, electric dipole. This is known as polarization. ध्यान दो, देखो ये कैपेसिटर है मेरा, ये इसकी पैरेलल प्लेट्स है, ओके। प्लेट्स के बीच में माना है पॉजिटिव है नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब इस फील्ड में हमने ये डायलेक्ट्रिक रख दी, ये रही, ठीक है। तो क्या होगा, यू सी दैट इज टू बी पोलराइज्ड, यानी ये पोलर की तरह बिहेव करेगी, राइट, ओके। पोलर का मतलब डाइपोल, ये डाइपोल की तरह बिहेव करेगी। डायलेक्ट्रिक को प्लेट्स के बीच में रखा तो ये पोलराइज्ड हो गई, ये पोलर डाइपोल की तरह बिहेव करेगी, ओके। और इसी को पोलराइजेशन कहते हैं, डन। तो मीनिंग तो हमारे पास आ गया, ठीक है। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन वही है कि पोलराइजेशन से फील्ड हमारा डिक्रीज कैसे होगा, क्योंकि ये सीक्वेंस थी हमारे पास, ओके। इनमें दिक्कत नहीं है, डिक्रीज ये क्यों होगा, जवाब मिला था पोलराइजेशन की वजह से, ठीक है। पोलराइजेशन शुरू कर दिया, पोलराइजेशन का मीनिंग हमारे पास आ गया, लेकिन अभी भी सवाल है कि पोलराइजेशन से फील्ड डिक्रीज कैसे होगा। चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। सवाल क्लियर है कि डायलेक्ट्रिक से फील्ड कम कैसे होगा, जवाब पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है, क्लियर है, राइट। अब पोलराइजेशन से कैसे कम होगा, ये क्वेश्चन अपनी जगह है, डिस्कशन शुरू। देखिए, डायलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बेसिक हम कर आए हैं, वो टू टाइप्स के हैं, या तो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर, या उसके अंदर पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है जी। एंड नो डाउट मॉलिक्यूल्स के बिहार पर पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो डायलेक्ट्रिक आपकी नॉन पोलर होगी, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो डायलेक्ट्रिक आपकी पोलर डायलेक्ट्रिक होगी, राइट। देखिए जी, ये समझ लीजिए, ठीक है। ये मैंने नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक ले लीजिए, राइट, और ये ले ली मैंने नॉर्मल पोजीशन में। देखो ये है इसके अंदर, राइट, और ये रेस्पेक्टिवली इसके अंदर ये रहा जी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। नॉर्मली नॉन पोलर के अंदर मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस के सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करते हैं, ये सब बेसिक में हम कर का है। नॉर्मली नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक ये है, लाइक दैट। इसको देखो, कंसंट्रेशन बनाओ, इसे भी नॉर्मल पोजीशन में लिया आपने, ये रहा जी, दिस इज माइनस प्लस, राइट। अब अटेंशन बनाइए, नॉर्मली पोलर मॉलिक्यूल्स डायलेक्ट्रिक के ऐसे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव रीजन के सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करते, सब करके आए उनके बीच में, नो डाउट यू सी सेपरेशन है, ईच मॉलिक्यूल आपका डाइपोल ही है, राइट। लेकिन ये सभी डाइपोल्स एट रैंडमली अरेंज होते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये तो बेसिक से मुझे याद आ गया, नॉर्मल के अंदर पोलर के मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, सॉरी नॉन पोलर के ऐसे हैं, और पोलर के राइट
मॉलिक्यूल्स आपके जो डाइपोल्स हैं, राइट, वो एट रैंडम है, मॉलिक्यूल्स एट रैंडमली अरेंज हैं, राइट। मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल पोजीशन में ये डाइपोल मोमेंट नॉन पोलर का खत्म। अब इसका नो डाउट देखिए सब के सब मॉलिक्यूल डाइपोल हैं, लेकिन क्योंकि ये एट रैंडम है इसलिए नॉर्मली इनका भी मैं लिखता हूं नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0। हम पूरी डायलेक्ट्रिक की बात करें तो हमने टोटल कर लिया, लेकिन टोटल वो भी 0 मिला, राइट। यहां तो अलग अलग भी टोटल भी 0 है, लेकिन यहां अलग अलग है, मॉलिक्यूल वाइज है, बट टोटल 0 है। ठीक है, 0 को और क्लियर कर देता हूं, क्यों? बिकॉज क्लियर क्या है, जस्ट टू राइट, बिकॉज ऑफ एट रैंडम arrangement of polar molecules, राइट भाई, ओके। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, 0 यहां भी बन गया, रीजन दे दिया मैंने, बिकॉज ऑफ एट रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब तो ये हो गया कि नॉर्मली ना तो ये और ना ही ये डाइपोल की तरह बिहेव करेंगी, राइट जी। अब नॉर्मल कंडीशंस को बदलते हैं जी। देखिए अब हमने क्या किया, कैस्टर की रेस्पेक्टिव प्लेट्स, ओके। अब यहाँ आपने ये समझ लीजिए कि ये नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक को इन बिटवीन कैप्ट कर दिया, ये रही। ऐसे, ठीक है, कुछ खाली जगह आपने छोड़ी है, आप फुल्ली फिल्ड भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए ये मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव है, ये रहा जी, राइट। अब ये क्योंकि मैं खाली जगह में को लिख रहा हूँ इसको, तो खाली जगह का फील्ड आपका वही फ्री स्पेस वाला होगा, राइट। आइए यहां पर ऐसे आपने यहां पे ले लिया, ये रहा जी, प्लस ई नॉट, राइट। अब आपने डायलेक्ट्रिक रेस्पेक्टिवली प्लेट्स के बीच में रख दी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दी, क्या होगा? ये रहा बेसिक मेरे पास, ई एफ बाई क्यू, क्यू चार्ज अगर फील्ड में है तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, और इनमें क्या चार्जेज ही हैं भाई, इसका मतलब क्या, प्लस माइनस, तो इन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगी, और वो भी कब तक? सैचुरेशन तक, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया सैचुरेशन की वो पोजीशन में ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आपके हल्के से डिसऑर्डर हो जाएंगे, राइट। यानी मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट हल्का सा ओके डिसऑर्डर होगा सैचुरेशन की कंडीशन में, ठीक है जी। अब देखते हैं जी डिसऑर्डर कैसा होगा, ऐसा देखिए हल्का सा, राइट। और ध्यान दीजिए
ये पहली लाइन ली मैंने कि पॉजिटिव की तरफ आपका नेगेटिव और उधर नेगेटिव की तरफ आपका पॉजिटिव शिफ्टेड हो जाएगा सैचुरेशन की पोजीशन में। देखिए ये रहा नेगेटिव, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, ये रहा पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। राइट, आगे देख लीजिए। ये रहा जी, ये इनमें भी आपने इसी तरह से शिफ्टिंग कर ली, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। राइट, ठीक ये यहां भी होगा। राइट, ये रहे जी। अब देखिए, अभी हमने यहां पे क्या कहा कि जैसा आपका है, यहां क्लियर कर देता हूं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मॉलिक्यूल्स बिकम्स इरेगुलर। अब वो ऐसे नहीं रहेंगे, हल्के से डिसऑर्डर्ड होंगे, इरेगुलर होंगे। ठीक है जी, अप टू सैचुरेशन, राइट, सैचुरेशन पोजीशन में, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कहा, ठीक ऐसा ही यहां होगा। राइट, लेकिन ध्यान दीजिए इस बात पे, यहां एक बात और होगी, और वो क्या होगी कि जो ये आपके जो एटरेंडम थे, ठीक है, ये अलाइंड भी होंगे। राइट, इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल वैसा ही रिलेशन, ये लीजिए द सेम जो वहां लिखा वो यहां लिखा है, बस एक चीज हमने और ऐड की, एंड अलाइंड, एक लाइन में हो गए। ठीक है जी, आगे बढ़िए, देखिए, ध्यान दीजिए। देखो जी, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। अब देखिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल पास पास में है। इसका मतलब क्या, ये इतने पास में है, इतनी क्लोजली पैकिंग है कि इनका आपस में, ये देखिए मैं ब्रोकन लाइन से शो कर रहा हूं, इनका रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। ये रहा जी, ये रहा, ये रहा, ये रहा जी। राइट, ये रहा जी, ये रहा जी, ये रहा जी। जो बिल्कुल पास पास वाले, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव बच गया। ऐसे यहां पर भी नेगेटिव से शुरू हुए, फिर ये रिकम्बाइन कर गए, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव बच गया। राइट, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि डायलेक्ट्रिक के एक साइड में, ये समझ लीजिए कि ये नेगेटिव में रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा नेगेटिव, ये रहा नेगेटिव, ये रहा नेगेटिव, दिस नेगेटिव इज लेफ्ट। और दूसरी साइड में ये रहा जी, दिस पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव। राइट, ये रहा आपका पॉजिटिव, ये रहा जी पॉजिटिव। ठीक है जी, विल बी लेफ्ट। राइट, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर हुआ। अटेंशन बनाइए कि इसी सैचुरेशन में इसके दोनों एंड्स पर रेस्पेक्टिवली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होंगे, बट इन बिटवीन वाले जो हैं वो रिकम्बाइन करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। राइट, ओके, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट charges takes place at the opposite ends of the dielectric। ये लीजिए, राइट, सेम हियर, ये रहा जी। तो इसका मतलब सैचुरेशन के बाद दैट इज इक्वल एंड अपोजिट
charges takes place at the opposite side of the dielectric। ये जी राइट। और देखिए एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं यहां पे, एंड इन बिटवीन चार्जेस recombine and neutralize एंड इन बिटवीन चार्जेस रिकम्बाइन एंड न्यूट्रलाइज। ये बीच वाले सारे खत्म। चलो इसको यहां पूरा कर दो। एंड इन बिटवीन, चलिए आई कैन राइट एंड सेम एज इन नॉन पोलर। ये लो जी, ये आगे ठीक है, शॉर्ट में मैंने मेंटेन कर दिया। एंड सेम एज इन नॉन पोलर, जैसा कि यहां आपने लिखा है बिल्कुल वैसा ही, राइट। ओके कि भाई यू सी इन बिटवीन चार्जेस रिकम्बाइन करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। तो ये पूरी लाइन ना लिख के हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, इस एंड के बाद सेम एज इन नॉन पोलर, आई थिंक। चलिए जी देख लो इसको भी। ये रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ये रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ये रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ये रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। ये रहा नेगेटिव, ये रहा नेगेटिव, ये बच रहा है यहाँ पे, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस वन पॉजिटिव, 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 राइट। मतलब क्लियर कि भाई साहब डायलेक्ट्रिक ये हो या ये हो, दोनों साइड में पॉजिटिव नेगेटिव, राइट, चार्जेस एक्युमुलेट होंगे सैचुरेशन की पोजीशन में, यानी कि डायलेक्ट्रिक पोलराइज्ड हो गई, राइट। पोलराइज्ड यानी कि डाइपोल की तरह बिहेव कर गई, यानी पोलराइजेशन टेक्स प्लेस, राइट। पोलराइजेशन का मीनिंग यही है, पोलराइजेशन दिख गया। ओके चलो, इसका मतलब इन दोनों के नीचे अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो देखिए कंक्लूजन कुछ ऐसा निकल गया मेरे पास। ओके जी, दैट इज ये रहा जी इन पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन में देखिए मिला क्या हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड टेक्स प्लेस इनसाइड द डायलेक्ट्रिक इन अपोजिट डायरेक्शन टू दिस ई नॉट, क्योंकि ये ई नॉट फील्ड में रखे हैं, राइट। ओके तो समझ लीजिए पोलराइजेशन अगर डेवलप हो गया तो उस पोजीशन में इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड डेवलप होगा नहीं होगा। ये रहा जी, ये हो गया डेवलप, ये हो गया जी डेवलप, ये हो गया जी डेवलप, बोलिए। और ये जो फील्ड डेवलप हुआ डायलेक्ट्रिक के अंदर, मैंने इसको ईडी लिख दिया, ईडी ये लिख दिया इसको भी, ईडी। ये दिस आई एम राइटिंग हियर, ये लिख दिया ईडी, राइट। ओके पोलराइजेशन की पोजीशन में डायलेक्ट्रिक के अंदर ये हो या ये हो, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, दैट इज। अब देखो जो डेवलप हो रहा है जरा उसे समझ लो, दैट इज। अब ये जो डेवलप हो रहा फील्ड, ये रहा ईडी, ये रहा जी, ठीक है। ये 100% कम होगा, और अपोजिट तो है ही, चलिए जी अपोजिट के लिए माइनस लगा दिया। और कम किससे होगा, जिस फील्ड में डायलेक्ट्रिक को रखा ई नॉट से। तुम्हें याद होगा कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विद द कंडक्टर्स करके आए थे, तो वहाँ भी यही बेस नजर आया था
कि वहाँ भी कंडक्टर के अंदर फील्ड डेवलप हुआ था, लेकिन ध्यान दीजिए फील्ड कितना, क्योंकि मैनी थे तो फील्ड इतना डेवलप हुआ था कि उसने एक्सटर्नल फील्ड को बैलेंस कर दिया और उसके अंदर फील्ड खत्म। लेकिन यहाँ फील्ड इतना नहीं है, क्योंकि देखिए रिकॉम्बिनेशन से चार्जेस खत्म हो रहे हैं, यहाँ चार्जेस कम बचे हैं, यानी कि यहाँ पर फील्ड कम होगा, लेस देन दिस। अपोजिट नो प्रॉब्लम, बेसिक। बढ़ते हैं जाके, मतलब क्या हुआ जी? मतलब ये हुआ कि इस डायलेक्ट्रिक रीजन में एक नहीं फील्ड दो आ गए, और अगर फील्ड दो आए तो रिजल्टिंग होगा। एंड देयरफॉर, here are the and therefore resulting electrostatic field takes place. ओके, और वो कितना है जी? लेट, मैंने उसको E ले लिया, सो दिस विल बी 100% ज़्यादा माइनस कम। ये होगा जी वो ये ऑलराइट, बस आप पते पर पहुंच गए हो। यानी कि जब कोई स्लैब नहीं थी तो फील्ड कितना था? ई नॉट। लेकिन जब ये डायलेक्ट्रिक हमने रखी है, ठीक है जी, ये डायलेक्ट्रिक मीडियम, ये डायलेक्ट्रिक स्लैब हमने रखी है, तो फील्ड हमारा ई नॉट नहीं बल्कि उसमें से माइनस हो गया, यानी कि फील्ड कम हो गया, कम। इस डायलेक्ट्रिक रीजन में फील्ड कम हो गया, बिटवीन द प्लेट्स फील्ड कम हो गया। यही था हमारा क्वेश्चन, क्यों? तो पोलराइजेशन से हमने एक्सप्लेन कर लिया, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? चलिए जी, तो फाइनली कंक्लूजन क्या होगा? दैट इज along the dielectric as well as between the plates of the capacitor is to be decreased, right? यानी that is ये जो E, right, ये मेरा डिक्रीज हो गया। ओके, इसका मतलब मेरी सीक्वेंस बन गई, V ED है तो ये भी आपका डिक्रीज हो गया। एंड C मेरा Q/V है, ओके, तो ये मेरा इंक्रीज हो गया। बाकी दोनों को तो फॉर्मूले से डील कर दिया, क्योंकि E डिक्रीज है तो V डिक्रीज होगा, और V डिक्रीज है तो C डिक्रीज होगा, राइट? तो पोलराइजेशन से ध्यान दीजिए, कैपेसिटर की ये तीन बेसिक हैं, क्या फील्ड है उससे कंसर्निंग, क्या पोटेंशियल है, क्या कैपेसिटी है, तीनों के तीनों पर डायलेक्ट्रिक के इफेक्ट्स हमने पोलराइजेशन से एक्सप्लेन कर लिए। एब्सोल्युटली बेसिक एज वेल एज इम्पोर्टेंट वाला है। क्वेश्चन आता है घुमा फिरा के कंसेप्चुअल मोड में, CBSE के अंदर भी और आपका कॉम्पिटिशन्स में भी, राइट? एंड नाउ टॉपिक डन एंड आई कम टू द नेक्स्ट वन। पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर विद पार्टली फिल्ड बाय कंडक्टिंग स्लैब। मतलब हम एक बार फिर कैपेसिटर को डिस्कस कर रहे हैं, एक बार फिर पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर का डिस्कशन होगा, लेकिन कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अब कंडक्टिंग स्लैब होगी, वो भी कंप्लीट नहीं होगी, राइट? पार्टली फिल्ड होगी। चलो जी देखो, ऑलराइट, सीधा फिगर, ये आपका पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर है जी। कैपेसिटर के बीच में पॉजिटिव से नेगेटिव ये ई नॉट फील्ड है, उस फील्ड में ये कंडक्टिंग स्लैब हमने रखी है, लेकिन स्लैब क्योंकि पार्टली फील्ड है, इसका मतलब जगह कुछ खाली बची है, राइट? स्लैब जो भी ली है उसकी थिकनेस ये है जी, ये डी डैश, प्लेट्स के बीच का गैप डी, राइट? अब देखिए इसका जो डिस्कशन का वे है हमारा क्या है कि पहले हम कोई स्लैब नहीं लेंगे, ठीक है, राइट? पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर को फ्री स्पेस की पोजीशन में डिस्कस करेंगे कैपेसिटर की कैपेसिटी के लिए, और वो भी हम करके आए हैं, डिटेल में करके आए, उसे भी हम एज स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे। फिर हम स्लैब रखेंगे और देखेंगे कैपेसिटी क्या होगी, कैपेसिटी पर फर्क क्या पड़ेगा, राइट? फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, ऑलराइट? और जो रिजल्ट आएगा, ओके, उसे एनालाइज करके कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, और फिर एज स्पेशल केस
फुल्ली फिल्ड के लिए भी, ये तो पार्टली है लेकिन फुल्ली फिल्ड के लिए भी डिस्कस करेंगे। तो ये 4 बातें इसके वे में होगी, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं, ठीक है। कोई स्लैब लैब नहीं है, स्लैब है, फिर दोनों का कंपैरिजन है, फिर एज स्पेशल केस फुल्ली फिल्ड पोजीशन में, राइट। चलो जी, देखिए एरिया की मुझे ज़रूरत है ईच प्लेट के जिससे फ्लक्स पास हो रहा है, लेट कैपिटल E मैंने लिया, ठीक है, राइट। अब सीक्वेंस मेरी बन गई कि व्हेन देयर इज नो कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ओके, देन कैपेसिटी विल बी C0। अब ये डिटेल में हम कर गए तो कैपेसिटी को हमने ठीक कैपेसिटर की यूज़ कर लिया डायरेक्ट से। क्वेश्चन नंबर 1 सब कुछ हमें पता है, डी भी हमारे इसमें है, ए मैंने ले लिया आपका, ठीक है, राइट। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब हमने कंडक्टिंग स्लैब को रखा है, तब क्या होगा भाई, अरे इसमें क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है, उन्हें फील्ड में रखा है, ठीक है, तो नो डाउट सभी पर फोर्सेज लगेंगी, राइट। और फोर्स लग के क्या होगा, फोर्स लग के उनमें एक्सेलरेशन होगा, राइट। और वो भी कैसा, फील्ड के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं फील्ड के अपोजिट, फील्ड ऐसे है तो वो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट करेंगे, राइट। ये रे जी, ये दिखा देता हूं, ये ठीक है, ऐसे एक्सेलरेशन हो रहा है, भाग रहे हैं, कहाँ जाएंगे, ये आ गए यहाँ पे, यहाँ इस सरफेस पे ये नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, और जितना नेगेटिव आएगा ठीक उतना ही यहाँ पॉजिटिव इंड्यूस्ड होगा, इंडक्शन, राइट। और ये जो भी कुछ हो रहा है, फोर्स का लगना, एक्सलेट होना, एक्युमुलेट होना, इंड्यूस्ड होना, ये अप टू सैचुरेशन, राइट। अब देखो सैचुरेशन की पोजीशन में पॉजिटिव इधर आ गया, नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव से नेगेटिव ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, ये राजे, ये डेवलप हो गया, ये राजे, ठीक है। ये लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्लैब, ठीक है जी। और ये जो फील्ड डेवलप हुआ है इसको लेट मैंने E डैश ले लिया, ओके। और ये ट्रू है कि ये आपका इक्वल एंड अपोजिट टू E0 है, जिसमें रखा है उसके इक्वल एंड अपोजिट है। इसका मतलब इस रीजन में फील्ड्स कितने हो गए, दो का मतलब नेट, तो दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड along conducting slab, ठीक है जी, will be 0। जब यहाँ इक्वल अपोजिट होगा तो नेट उनसे, ठीक है जी, 0 होगा, ठीक। कोई भी कंडक्टर के अंदर फील्ड नहीं है। और अब हमें कहानी याद होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विद द कंडक्टर्स, यही करके आए हम, यही हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए वहाँ डिटेल में करके आए, हम यूज़ करें तो वी हैव टू कीप स्टैंडर्ड। फिगर की हमारी नीड थी, फिगर हमने पूरा बना लिया, लेकिन आगे हम सीधे कहेंगे कि कंडक्टर को रखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टेक्स प्लेस होगी और उसमें ये रिजल्ट हमें मिलेगा, ठीक है जी, कि कोई फील्ड नहीं है। इसका मतलब फील्ड कहाँ बचा, फील्ड सिर्फ खाली जगह बचा, कोई स्लैब नहीं थी, फील्ड थोरोली था, अब इतने रीजन में खत्म हो गया, यानी प्लेट्स के बीच में फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पोटेंशियल डेवलप हुआ वो भी आपका डिक्रीज होगा, राइट। कितना, सी across the plates, right? And when conducting slab is kept between the plates, then electrostatics
takes place with the conductor by which electric field is to be decreased between the plates. ठीक है, यही मैंने बताया आपको. सीधे रिजल्ट आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को इंट्रोड्यूस करके यूज करके मेंटेन कर लिया कि फील्ड प्लेट्स के बीच में आपका डिक्रीज्ड. अगर ऐसा है तो नो डाउट यू सी पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा, टेक्स प्लेस अक्रॉस द प्लेट्स, राइट. दैट इज, और जो डिक्रीज हुआ वो पोटेंशियल ये होगा. ये है मेरे पास रिलेशन पोटेंशियल का E इंटू डी. ओके, लेकिन ध्यान दो, ये रहा V E. देखिए E इतने रीजन में तो E है ही नहीं, यहाँ तो ये समझ लीजिए कि E मेरा 0. ठीक है, E कहाँ बचा? खाली रीजन में, और खाली में E कितना? E0 है, E0. अब रही बात D की, डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस भी किसकी लूंगा मैं? खाली रीजन की. ये टोटल D है, टोटल D. इसमें से D डैश को माइनस कर देंगे तो खाली जगह आ जाएगी मेरे पास, यानी D आपका हो गया D माइनस D डैश एज इक्वेशन नंबर 2. ओके, आई एम गोइंग टू क्लोज टुडे क्लास here only. Next I will continue, okay, but in the next class सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड फुल ऑफ एंजॉयमेंट स्टडी कीजिए. थैंक यू.